नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। बड़ी अपडेट है 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर। 19 और 20 नवंबर को फाइनली सुनवाई होनी है 2 बजे के बाद, लेकिन विभिन्न सोशल मीडिया पर झारखंड की एक शिक्षक भर्ती को पूरी तरह से रद्द करके सभी अभ्यर्थियों की नौकरी हाईकोर्ट ने छीन ली है। न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं झारखंड नियोजन नीति निरस्त कर दी गई। 18,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी कैंसिल कर दी गई। दोबारा विज्ञापन निकालने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया है। यह भर्ती जिला वरीयता के नियम के आधार पर हुई थी, जैसे कि 12,460, 15,000, 16,448 व उससे पहले जो अन्य भर्तियां हुई वो सभी इसी आधार पे। इसमें भी सेम चीज यही थी कि कुछ जिलों में सीटें आई थी और बाकी के जिलों में सीटें नहीं निकाली गई थी। तो जिन जिलों में सीटें थी और उन्हें प्रथम वरीयता दी गई और जिनके जिले में सीटें नहीं थी उन्हें द्वितीय वरीयता दी गई, जिसे हाई कोर्ट ने पूरी तरह से गलत माना और भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। सबसे बड़ी बात कि काफी महीने तक अभ्यर्थी नौकरी कर चुके थे, साथ में कितने सालों की सैलरी उठा चुके थे, उसके बाद भी इस भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने निरस्त किया। निरस्त करने का कारण यही था कि जिनके जिले में सीटें हैं उन्हें वरीयता दे दी गई और जिनके जिले में सीटें नहीं हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई वरीयता नहीं दी गई। यही समस्या हुई। ठीक है, चलिए, ये ऐसा इसलिए हुआ, पहले इस बात को समझ लीजिए। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह एक संशोधन खुद सरकार ने किया और पहली एक भर्ती थी जिसमें ज्यादा लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई। ठीक है, इसलिए हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और यहां पर खामियां भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जिनके जिले में सीटें उन्हीं को वरीयता संभव नहीं है। अब आते हैं, अब यहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती, 15,000 भर्ती, 16,448 भर्ती, 10,000 भर्ती, 9,000 भर्ती, ऐसी बहुत सारी भर्तियां पिछले कई सालों में लगातार जिला वरीयता के नियमों से होती चली आ रही हैं उत्तर प्रदेश शासन में। तो अगर शुरू से लेकर अभी तक देखा जाए तो कम से कम लाखों, यानी कि मैं 1 लाख नहीं कह रहा हूं, 2 लाख 3 लाख भी हो सकते हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी 10 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं विभाग में। ठीक है, इस चीज को आप समझे। वहां पर कुछ ही लोग थे, 3,000 4,000 लोग जो सेलेक्ट हुए परीक्षा देकर वो थे। यहां पर संख्या कितनी है? लाखों की जिला वरीयता के नियम के आधार पर भर्ती हुई, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इस मैटर को यहां पर समझ लीजिए। लाखों की संख्या में होने के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता। अगर एक भी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया, अगर 12,000 को निरस्त किया गया तो उसका असर 16,448 पर पड़ेगा, 15,000 पर पड़ेगा, वह अन्य भर्तियों पर भी पड़ेगा। क्योंकि अभ्यर्थी इस चीज को क्लेम करेंगे कि जब ये जिला वरीयता के नियम पर भर्ती गलत है तो पिछली भी गलत है। फिलहाल इस सुनवाई में 15,000, 16,000 और 12,000 तीनों भर्तियां ऐड हैं। निर्भर है सभी की इस पे लाइफ। ठीक, तो भर्ती प्रक्रिया में जो चयनित अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी जाने की या भर्ती निरस्त होने की संभावना नगण्य है। जिन भी लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि ऐसा होगा, बिल्कुल उसको खारिज करिए, बिल्कुल फर्जी है, संभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बिल्कुल नकार देगा। भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कर रहे किसी भी अभ्यर्थी की नौकरी नहीं जाएगी। लिखित ले लीजिए चैनल के माध्यम से। अब आते हैं कि 0 जनपद की बात। यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि जिनके जिले में सीटें हैं उन्हें वरीयता दी जाए, जैसा कि हाई कोर्ट ने पिछली बार कह दिया था। यह संभव नहीं है। इसीलिए यहां पर लड़ाई चल रही है कि जिनके जिले में सीटें हैं उनके साथ जिनके जिले में सीटें नहीं हैं उन्हें भी प्रथम वरीयता के आधार पर काउंसलिंग में शामिल किया जाए और नियुक्ति पत्र दिया जाए। उसी आधार पर शासन ने भी अपना शासनादेश जारी किया था। उसी आधार पर 0 जनपद के अभ्यर्थी नौकरी पाए थे। चैनल कहीं पर यह नहीं कहता है कि 51 जनपद के अभ्यर्थियों को नौकरी ना मिले, लेकिन जो काउंसलिंग हुई उसमें जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। उसके बाद बची हुई सीटों पर 51 जनपद, 0 जनपद, मल्टीपल आवेदक, सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलना जरूरी है। यह है सच पूरा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।